उड़ीसा के याजपुर गांव के थे। इनको बंधु महंती कहते थे। बहुत ही गरीब, प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता। 2-4 घरों में जाते, मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहां सत्संग होता है वहां जाया करते। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला, पर एक मेरे मित्र है जो बहुत धनी है, अगर तुम साथ दो और अपने मित्र के यहां हम तुम्हें ले चले तो वहां भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बहुत धनी है और बहुत कृपालु है और हमारा उनसे परिचय है, चलोगी हमारे साथ? पर 5 दिन का रास्ता है। उसने कहा 5 दिनों का रास्ता है, कैसे चल पाएंगे, लेकिन आपकी आज्ञा है, जरूर चलने का प्रयास करते हैं। एक छोटी लड़की भी थी, एक बच्चा, दोनों को कांधे पे बैठाला, पत्नी को साथ लिया और जब बहुत विकलता होती क्षुधा की तो पानी पिला देते या कोमल कोमल पत्ते लाते, अपने बच्चों को, पत्नी को देते, इनको खा लो, भगवान कृपा करेंगे, हमारे भी दिन बदलेंगे, धैर्य पूर्वक हमारे मित्र के पास चलो। अंदर से वो विकल हो जाता है, बस मुझे प्राण निकल जाए, बस आपके दर्शन करते ही तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप तक पहुंच जाऊं इतनी सामर्थ्य बच्चों में और पत्नी में और मेरे में भी। तुम मेरे हो तो मेरी त्रुटियों को क्षमा करके, मेरे अपराधों को क्षमा करके, हे विश्वंभर, मुझ में इतनी सामर्थ्य दो, मैं आप तक पहुंच जाऊं मेरे नाथ। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया, अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा, मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे, इससे बढ़कर क्या लाभ। सिंह द्वार के सामने आकर आनंद आवेश में मगन है, कौन पूछता है उसको। पत्नी पुत्र फटे पुराने कपड़े एक कोने में खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है, बच्चे भूख से व्याकुल है, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। थोड़ी देर में देखा पट बंद हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा, कौन पूछे। उसने अपनी पत्नी से कहा, धैर्य रखना, मेरे मित्र बहुत लोग आए हुए हैं ना, उनसे मिल रहे हैं। पत्नी से कहा, आओ पीछे चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन निकलता है पीछे से, उस नाले के पास गए, उसे पेज नाला कहते हैं। वहां जाके बैठे और कहा कि देखो चिंता मत करो, स्वामी के घर आ गए हो ना, अब चिंता की बात नहीं है, और बहुत करुणामय है। देखो ऐसा करते हैं ना, बहुत भूख लगी है ना, इसमें जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं, अपने लोग पीते हैं और आनंद से बैठकर यहाँ कीर्तन करते हैं। अब उसी जो ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलता है, पात्रों का प्रक्षालन का, बच्चों को पवाता है, पत्नी को पवाता है और स्वयं लेता है। बोला देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना, तब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा, धैर्य पूर्वक, और वो प्रसादी जल पीता है। ठीक है, इनके मित्र कैसे हैं वो तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला ये मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, आप जिसमें राजी है मैं उसी में राजी हूं। और कहा तुम सो जाओ, यहीं सो जाओ।
सुबह जब पट खुलेंगे ना तब दर्शन करेंगे और तब कुछ न कुछ प्रसाद मिलेगा ही। अब इतना भाव ठाकुर जी देख रहे हैं, एक एक क्षण की बात। अब वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहां बैठा हुआ नाम कीर्तन कर रहा है। हे नाथ, तुम्हारे चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मैं कितना अधम जीव हूं, लेकिन आपने मुझे धाम बुला लिया, बिल्कुल अपने महल के समीप रखा। मेरे मन में कोई कामना नहीं कि मैं किसी कामना से तुम्हें ये प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु आप कृपा करो, मेरी पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। जगन्नाथ जी की भंडार गृह में ताला लगा हुआ है और ठाकुर जी अंदर विराजमान है, लेकिन प्रभु के लिए ना तो कोई दरवाजा है ना कोई ताला है। वो तो सर्वसमर्थ है। भक्त वत्सल प्रभु को नींद कहाने वाली वो तो सब सुन रहे हैं जो पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने भंडार गृह से अपनी थाल उठाई और वहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है, सुंदर सुंदर खूब प्रसाद अपनी थाल में उसी में सजाया और सजा करके दरवाजों में सब बंद है, ताला लगा है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रभु बाहर आए एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए और बोले कि याजपुर गांव से वो बंधु महंती नाम का कोई भगत आया है, आवाज दे रहे हैं। वो एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है, सोचा कि मुझे कौन पुकारेगा, ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो, बंधु महंती। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु महंती ये प्रसाद लो, याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान है वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े। जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है, और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग, हृदय विकल हो रहा। प्रभु और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है, हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते। पत्नी से कहा, देख देख मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए, अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना, देखो। और आनंद मगन हो रहा है, बच्चों को जगाया और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम आराम से प्रसाद पाओ, थाल को यहीं रख देना, थाल हम समय से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ऐसा कह करके भोग की थाल दी और चले गए। और वो तो जड़ता भाव को प्राप्त हो, काफी देर तो समाधि भाव में डूबा रहा प्रभु की कृपा में। इतने कृपालु प्रभु, पता नहीं कितनी देर तक उसकी आंतरिक ऐसी दशा रही। फिर पत्नी ने उसे बार बार स्वस्थ किया, हिला हिला के उससे बार बार स्पर्श करके जगाया, तो फिर स्वस्थ हुआ। फिर सबने बैठकर भरपेट, आज कई दिनों बाद भोजन मिला, कई दिनों बाद ऐसा प्रसाद, और स्वयं ठाकुर जी लाए तो अमृतमय प्रसाद। अब उसने विचार किया कि इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि ये प्रभु की थाल है। फटे पुराने चिथड़े में लपेट करके उस थाल को रख लिया कि जब सुबह होगा तब दूंगा, और अपने सिरहाने रख लिया, खूब आराम से सोया। अब अच्छे ऐसे ऐसे मंगल में स्वप्न आ रहे हैं उसको, ठाकुर जी की ताल, ठाकुर जी का प्रसाद, बड़ा आनंद। वहां कोई तमोगुणी निद्रा थोड़ी उसके हृदय में है। अब भगवान का वो रत्न थाल सिर पर रखे हुए ये तो सो रहा है, और उधर ठाकुर जी के जब सेवा के लिए पट खोले गए और भंडार खोला गया तो देखा गया कि भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ, थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। उन विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया, और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा। अब ठाकुर जी जो मनाया जहां से आया था तो अपने आप दिखाई दे रहा था, और सब इधर उधर फैला भी दिया, ठाकुर जी है। अब आपस में सब सेवक जन इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि हाँ आप आए थे, आप आए थे। उनका ऐसे क्यों आएंगे,
हमारे लोगों की सेवा है तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ चुरा के ले जाएंगे, वो तो अपने लोगों में कोई नहीं, कोई बाहरी ने चुराया। अब वहां सब शोर मच गया, ठाकुर जी के भंडार का ताला टूट गया, कोई चोर थाल चुरा ले गया और प्रसाद भी चुरा ले गया। अब कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले तो पेज नाले के समीप देखा तो थाल को कपड़े से, ऐसे फटा कपड़ा था तो दूर से चमक रही थी थाल। अरे लोग आए, बोले देखो देखो ये चोर है। ये माल भी छलाते, पिटाई भी करवाते हैं। बोले देखो ये चोर है, ये स्त्री और बच्चों के सहित पकड़ो पकड़ो। वो तो बढ़िया प्रसाद मिला था, थके थे ही खूब, अच्छे से आनंद से सो रहे थे बच्चे और पत्नी। अब वहां हल्ला मचे तो सब उठे आंख मीचते हुए, गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ दे रहा है। अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई? और ऐसे ऐसे स्त्री रोने लगी कि अच्छे तुम्हारे मित्र हैं। हाँ, कह रहे थे बड़े कृपालु है, बड़े रात्रि में तो माल छलाते हो, सुबह पिटाई करवाते हैं, कैसे तुम्हारे मित्र हैं? अब वो जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद, ये ठाकुर जी ये भी देखते हैं ना। अब उसको तो जब पीटा जा रहा है तो बड़े आनंद प्रेम सागर में मगन होकर के बोल जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद। कोतवाल ने पूछा कैसे तुम्हें थाल मिली? तो उसने कहा विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहां रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहां रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूं, वहां से यहां दर्शन करने आया था। कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना, इनमें से कोई नहीं था वो। और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा? अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है। तो ये थाल और ये प्रसाद, अब जो बाहरी लोग आते हैं, अरे देखो, अरे तो बहुत ऐसे, वो अंदर अंदर प्रसन्न होता कि वारे प्रभु, वारे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। बंधु ने जब देखा कि बहुत बात बिगड़ रही, पत्नी बहुत क्लेशित हुई, तब कहा देखो प्रभु, मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप ये देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए। ऐसी कोई परिस्थिति न डाल देना जिससे उसको अविश्वास हो जाए। कृपा सिंधु, आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जमूरे को पता होता है ये बाजीगर अब कौन सा खेल खेलेगा। अब श्री जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहां शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो, मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है। देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। क्योंकि अब बड़े लीला बिहारी, एक तरफ तो पिटवाई करा रहे हैं और एक तरफ राजा से चरण पूजवाए, यही इनकी लीला है। यही बड़ी विचित्र लीला। कैसे वो कहां परिचय बना के कौन सी लीला करते हैं, ये किसी की समझ में आने वाली नहीं। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके, आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया। आज से नीलाचल नारायण का आदेश है। जगन्नाथ जी ने कहा
मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान में, राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की, घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया साष्टांग बंधु महांती को। ध्यान से सुनिए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर कहा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो हमें क्षमा कीजिए। और सबको आदेश किया कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। अब वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, कैसा हृदय इनका दैन्य भाव से युक्त हो, कैसा पद दिया। राजा ने विनय की और कहा कि जो हमें प्रभु ने आदेश किया है उसे आप स्वीकार करें। आज भी बंधु महांती के कुल परंपरा से वही सेवा करते चले आ रहे हैं।